कसम से बता रही हूँ, हम सिनेमा के शौकीन लोगों को बहुत गुस्सा आता है जब कोई सीरीज रिकमेंड करता है और वो भी बहुत घटिया निकलती है। वीकेंड भी बिगड़ता है, महंगे सब्सक्रिप्शन के पैसे भी बर्बाद होते हैं और 8 से 10 घंटे बर्बाद हुए वो अलग। इसीलिए आज मैं लेकर आई हूँ 2024 में नेटफ्लिक्स की 10 ऐसी फर्स्ट क्लास वेब सीरीज जो सिर्फ मुझे पसंद नहीं आई, बल्कि मैंने इन्हें आस पड़ोस के 10 लोगों को भी रिकमेंड किया और सबने कहा मजा आया। और तो और इन सभी वेब सीरीज की IMDb रेटिंग भी 7 से ज्यादा है। तो अगर आप उन लोगों में से हैं जिन्हें वेब सीरीज से फटाफट किक चाहिए, वो भी एक्शन से लेकर कॉमेडी और फैंटेसी जैसे हर जोनर में, तो पूरा वीडियो जरूर देखेगा। दिल्ली के छोटे से पटपड़गंज कोर्ट के वकील BD त्यागी पैसे छापने की मशीन है। कोर्ट में उन्हें हराना बड़े से बड़े वकीलों के लिए टेढ़ी खीर है। कानून के लंबे हाथों से ना त्यागी अपनी पीठ खो जाता है। लेकिन अमेरिकन वकीलों को देख कर त्यागी जी को पावर का चस्का लग चुका है और अब उन्हें दिल्ली बार एसोसिएशन का प्रेसिडेंट बनना है। लेकिन सामने भी कांटे की टक्कर है और इधर पटपड़गंज में वकील लोग बंदरों को भगाने के लिए कुत्ते से नकली शेर बनाने में लगे हुए हैं। वाह वाह वाह, किस बात, क्या शेर है सर। 8 IMDb रेटिंग के साथ कोर्ट रूम कॉमेडी ड्रामा सीरीज मामला लीगल है। रवि किशन, यशपाल शर्मा, निधि बिष्ट और अनंत जोशी जैसे टैलेंट का खजाना इसमें भरा पड़ा है। इस सीरीज में 30 से 35 मिनट के 8 एपिसोड हंसा कर आपकी टेंशन को गायब कर देंगे। 24 दिसंबर 1999 इंडियन एयरलाइंस का एक प्लेन काठमांडू से दिल्ली की तरफ उड़ान भरता है, लेकिन बीच रास्ते में 5 हाईजैकर्स प्लेन को हाईजैक कर लेते हैं और कैप्टन के सर पर बंदूक तानकर जहाज को पाकिस्तान लाहौर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ले जाने की जिद करते हैं। प्लेन हाईजैक हो चुका है, मुझ पे भरोसा करें। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि हम जल्द से जल्द अपने घर पहुँच सकें। इस प्लेन में ना तो फ्यूल था और ना ही पाकिस्तान एयरपोर्ट पर लैंड करने की परमिशन दे रहा था। तो क्या इसमें सवार 190 लोग बच पाएंगे या ये जहाज लैंड करने से पहले ही क्रैश हो जाएगा? जानने के लिए देखिए रियल लाइफ इंसिडेंट पर बनी IC-814 द कंधार हाईजैक, जो इंडिया की हिस्ट्री का सबसे वर्स्ट प्लेन हाईजैक था और इसके रेस्क्यू मिशन में इतना बड़ा ब्लंडर हुआ था कि देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, हमारे आसपास हमेशा रोड रेस होती रहती है। कुछ लोग सामने वाले की गलती को अनदेखा करके आगे निकल जाते हैं, तो कुछ गाड़ियों से उतरकर लड़ने लग जाते हैं। लेकिन आप सोच भी नहीं सकते कि सिर्फ सड़क पर हुई लड़ाई का बदला लेने के लिए दो लोग किस हद तक जा सकते हैं। 8.0 IMDb रेटिंग के साथ हिंदी डबिंग में अवेलेबल सीरीज बीफ 35 से 40 मिनट के 10 एपिसोड रोड रेस पर सुनने में काफी अजीब लगता है, लेकिन मैं आपको गारंटी देती हूँ कि इस सीरीज में आप बिल्कुल भी बोर नहीं होंगे और इसे पहली बार देखकर मैं भी काफी सरप्राइज्ड थी। मेनलैंड इंडिया से मीलों दूर एक मिनी इंडिया बसता है, अंडमान निकोबार, जहाँ एक ऐसी मिस्टीरियस बीमारी फैल जाती है जिसमें लोग मर रहे होते हैं, लेकिन उसका भी कोई इलाज नहीं है। इसलिए पूरे आइलैंड को लॉकडाउन कर दिया जाता है। बच्चे माँ बाप से अलग हो जाते हैं और हर तरफ जिंदा रहने का संघर्ष होता है। Need to find a way to escape from Kalapani. 8 IMDb रेटिंग के साथ काला पानी, जो आपको इंडिया के इस पिछड़े हुए आइलैंड और वहाँ के आदिवासी कल्चर की भी एक झलक दिखाएगी। सीरीज में सस्पेंस, टेंशन, पैंडेमिक, करप्शन और हर वो चीज है जो आपको थ्रिल महसूस करवाएगी। बस मुझे एक शिकायत है कि इन्होंने मोना सिंह के पावरफुल कैरेक्टर को जल्दी वेस्ट कर दिया। अगली सीरीज भाई आपको फुल एंटरटेन करने की काबिलियत रखती है। क्राइम का बादशाह मरने वाला है, उसकी बीवी अपने छोटे बेटे को लेकर कहीं छिपी हुई है, लेकिन बड़ा बेटा इतना खतरनाक किलर है जो बिना बंदूक के हाथों से ही दर्जनों लोगों को एक साथ मार सकता है। हालांकि इसके पास दिमाग थोड़ा कम है और ये अपनी माँ को ढूंढने निकलता है क्योंकि उनका दिमाग बंदूक से भी तेज चलता है। 7.6 IMDb रेटिंग के साथ हिंदी में डबिंग अवेलेबल है द ब्रदर्स सन। भाई साहब, इस सीरीज में वर्ल्ड क्लास एक्शन है, चाकू से मार रहे हैं, गोल्फ स्टिक से मार रहे हैं, हर तरफ से हड्डियां तोड़ फोड़ रहे हैं और फाइटिंग के बीच ही मजेदार फैमिली कॉमेडी होती है। साथ ही अंडरवर्ल्ड माफिया को भी दिखाया गया है, यानी ये एक फुल पैकेज है। एक एम्बिशियस रिपोर्टर जिसे क्राइम की दुनिया में बेस्ट रिपोर्टर बनना है, वो दाऊद इब्राहिम और छोटे राजन जैसे बड़े बड़े अंडरवर्ल्ड माफिया गैंगस्टर से इंटरव्यू लेकर उनके बारे में लिखना चाहती है, लेकिन उसकी लाइफ तब अपसाइड डाउन हो जाती है जब वही गैंगस्टर इस पर अपने ही साथी रिपोर्टर के मर्डर का
इल्जाम लगा देता है। मैं क्राइम रिपोर्टर हूँ। सिर्फ 7 साल में डेप्यूटी ब्यूरो चीफ बनना इजी नहीं था मेरे लिए। हमारी मम्मी एक सिंगल कॉकरोच पर ना मारी सके। 7.6 IMDb रेटिंग के साथ डायरेक्टर हंसल मेहता की बेस्ट बायोग्राफी सीरीज स्कूप, जिसमें करिश्मा तन्ना ने तो इतना दमदार कमबैक किया है कि उनकी मैं जितनी तारीफ करूं उतनी कम है। कुछ नॉर्मल टीनेजर्स के अंदर अचानक से सुपर पावर आ जाती है और इन सभी बच्चों के बीच एक ही चीज कॉमन है कि ये ब्लैक हैं। अब ये कौन सी सुपर पावर है, इनका मकसद क्या है और कैसे एक आदमी इन सभी को एक टीम बनाता है, जानने के लिए देखिए सुपर हीरो एक्शन एडवेंचर सीरीज सुपर सेल। I can move things without touching them. I just want it gone. 7 IMDb रेटिंग वाली ये सीरीज काफी अच्छी हिंदी डबिंग में अवेलेबल है और अगर आप मार्वल और DC की ट्रेडिशनल सुपर हीरो मूवीज से बोर हो गए हो तो ये सीरीज आपको एक बढ़िया एडवेंचर पर ले जा सकती है। बस कुछ खामियां हैं लेकिन उन्हें अवॉइड किया जा सकता है। एक बहुत ही अमीर आदमी मरते मरते अपनी बिलियंस डॉलर्स की जायदाद सिर्फ एक बेटे के नाम कर देता है और बाकियों को फूटी कौड़ी तक नहीं मिलती, लेकिन ये पैसा लेकर आता है ढेर सारी मुसीबतें, क्योंकि वो बूढ़ा आदमी बहुत ही बड़ा ड्रग एम्पायर चलाता था जिसकी जिम्मेदारी अब इस लड़के पर आ जाती है। नशे और खून के प्यासे दर्जनों गैंगस्टर, अंधा पैसा और पीठ में छुरा घोंपने वाले भाई बहन, इन सबको संभालना है, वो भी हथियार नहीं बल्कि दिमाग का इस्तेमाल करके। 8.0 IMDb रेटिंग के साथ नेटफ्लिक्स पर फर्स्ट क्लास हिंदी डबिंग के साथ अवेलेबल सीरीज द जेंटलमैन। 40 से 50 मिनट के 8 एपिसोड वाली इस सीरीज में एक्शन है, कॉमेडी है और ये आइकॉनिक सीरीज ब्रेकिंग बैड की याद दिलाते हुए वीकेंड्स में 4 चांद लगा देगी। इसके पहले कि विलेन अपनी पूरी ताकत के साथ हमला करे, हमारे छोटे से हीरो को उससे लड़ने के लिए तैयार होना पड़ेगा ताकि दुनिया को बचाया जा सके, जिसके लिए इसे 4 डिफरेंट पावर्स में मास्टरी हासिल करनी पड़ेगी। I'm the Avatar and I'm gonna save the world. 7.2 IMDb रेटिंग के साथ नेटफ्लिक्स पर हिंदी में अवेलेबल है अवतार द लास्ट एयरबेंडर। 1 घंटे के 8 एपिसोड वाली ये सीरीज इतनी पॉपुलर हुई थी कि सिर्फ पहले ही हफ्ते में इसे 21.2 मिलियन व्यूज मिले थे। सीरीज की फैंटेसी दुनिया, कलरिंग पावर्स वाले एक्शन सीन और इस बच्चे का कैरेक्टर आपको एंड तक अपने साथ बांधे रखेगा। एक लो लेवल का FBI एजेंट जो व्हाइट हाउस के बेसमेंट में बने कंट्रोल रूम में नाइट ड्यूटी करता है। कंट्रोल रूम में कभी उसके फोन की रिंग नहीं बजती, लेकिन जब बजती है तो उसके लाइफ की वाट लग जाती है। Yes, go ahead. 7.5 MDB रेटिंग के साथ नेटफ्लिक्स पर हिंदी डबिंग के साथ अवेलेबल द नाइट एजेंट, जिसमें अमेरिका की सिक्योरिटी एजेंसी के डार्क सीक्रेट, एक्शन, क्राइम और ड्रामा सब कुछ भर भर के दिखाया गया है। हालांकि कुछ पॉइंट्स पर ये सीरीज आपको थोड़ी स्लो फील होगी क्योंकि 50 मिनट के 10 एपिसोड है, लेकिन अगर आपने पूरी सीरीज देख ली तो रिग्रेट नहीं करोगे। तो दोस्तों, आपकी फेवरेट नेटफ्लिक्स सीरीज कौन सी है और अभी आप इनमें से कौन सी वेब सीरीज देखने जा रहे हो? कमेंट में बताइएगा जरूर। और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही ऐसी दासू मूवी रिकमेंडेशन के लिए सेलेब सिटी चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर प्रेस कर दीजिएगा। हम आपसे मिलते हैं अपनी एक अगली दासू वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।